Okay class, so today we are again going to revise various questions from sample paper. I have given you one, no, we have already solved that question, right? Yes. Electricity one. Electricity one. We have already done that. Now please note down other questions. कुछ questions और करते हैं? No, let me check. आप लोगों को पैराग्राफ वाले क्वेश्चन समझ में आए थे जो मैंने ग्राफ से कराए थे? Yes. वो वाले समझ में आ गए? अगर वैसे ही क्वेश्चन आते तो आप कर लोगे ना ये वाले क्वेश्चन जो थे? Yes. 5 kg और ये वाले सारे क्वेश्चन कर लोगे आप लोग? प्लीज गो टू द वीडियो, आई थिंक आप लोग कर लोगे. Okay, note down. Note down. These are the questions which came in section B. Section B, which is of 2 marks. First question है, question number 1. A cheetah, C-H-E-E-T-A-H, a cheetah can accelerate from rest. A cheetah can accelerate from rest at the rate of 4 meter per second square. At the rate of 4 meter per second square. Full stop. 2 parts are given. First part आपको find out करना है. First part, what will be the velocity? What will be the velocity attained by it? What will be the velocity attained by it in 10 seconds? Question mark. What will be the velocity attained by it in 10 seconds? Question mark. Second part, इसी का second part है, how far will it travel? How far will it travel in this duration? How far will it travel in this duration? Okay, so how many of you think you can do this? No. Good. Okay, बाकी मैं यहाँ पे कर रही हूँ. आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है एक्सेलरेशन ऑफ चीता, विच इज हाउ मच? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Yes, ma'am. ओके, आपको ये भी बोला है कि वो चीता एक्सेलरेट तो कर रहा है, लेकिन वो किस पोजीशन से स्टार्ट हुआ है? रेस्ट से. ठीक है बच्चों, रेस्ट पे था और रेस्ट से इसने मूव करना शुरू किया है. तो इनिशियल वेलोसिटी 0. आपको निकालना क्या है? आपको टाइम दिया है 10 सेकेंड और आपसे फर्स्ट फेज में पूछा है कि अगर वो 10 सेकेंड में अगर वो इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट करा है चलना और उसका एक्सेलरेशन इतना है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी? यू हैव टू फाइंड आउट द वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड. यू विल यूज equation of motion. which equation of motion here? First v equals to u plus a. Ma'am, we can also use that v minus u upon t1. Okay. Yes, ma'am. Okay. U की वैल्यू 0 प्लस A की वैल्यू हाउ मच? 4 इंटू T की वैल्यू हाउ मच? 10. सिंपल है. 40 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वैल्यू ऑफ V. तो ये फर्स्ट, तो ये 1 मार्क में फर्दर 2 मार्क का क्वेश्चन था. 1 मार्क में आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी. सेकेंड पार्ट में आपको पूछा है क्या? Distance 800 meter. S is equal to second. Ma'am, S equals to v square minus S equals to UT plus second can also be used. Third can also second. okay. So for second part you can use second equation of motion as well as third equation of motion. दोनों ही इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है. इट्स योर चॉइस कि आपको कौन सा यूज करना है. देखो हमने बहुत सारे इक्वेशंस में थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन बहुत बार यूज की है. हमने सेकंड इक्वेशन कम यूज की है. इसलिए ये वाला पार्ट में इस इक्वेशन को यूज करके कि कैसे ये इक्वेशन यूज करते हैं इसलिए इससे करके दिखा देती हूँ. तो S हमें निकालना है डिस्टेंस. U की वैल्यू कितनी है? 0. जब 0 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? 0 प्लस हाफ. व्हाट इज A? 4. व्हाट इज T स्क्वायर? 100. 10 का
टाइम दिया है आपको 10 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, बेटा समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ओके, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 0 प्लस में कुछ भी करोगे तो वो ऐड हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 का स्क्वायर 100. कितना आ जाएगा? 200 मीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ distance covered by cheetah in 10 seconds moving with velocity of 40 meter per second. ठीक है, तो इतना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा. समझ में आया क्वेश्चन? तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया था और आपको दोनों ये तीनों इक्वेशंस और मोशंस में यूज करके इसको फाइंड आउट करना था. नाउ नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. नोट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन. Interpret force in terms of momentum. Interpret force in terms of momentum. Full stop. Represent the following. Represent the following graphically. Represent the following graphically. Number one, momentum versus mass. Momentum versus mass when velocity is constant. Momentum versus VERSUS. Ma'am, but we have written momentum versus mass. कॉमा लगा दो उसके कॉमा लगा दो को. When velocity is constant. This is the first part. आपको ग्राफ में शो करना है मोमेंटम और मास में रिलेशनशिप जब वेलोसिटी क्या हो? कांस्टेंट हो. सिमिलरली सेकंड पार्ट, नोट डाउन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट इज मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी. Momentum versus velocity when mass is fixed. When mass is fixed. अब इस क्वेश्चन को कितने बच्चे समझ पाए हैं? पीयूष समझ में आया? नहीं? और कितने लोगों को समझ में नहीं आया? जस्ट रेज योर हैंड. देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, बस इन्होंने थोड़ा सा लैंग्वेज को टफ कर दिया है. ठीक है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन आपको आराम से आता है. अब किसी भी मैं आपको डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चंस दे रही हूँ ताकि आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझ में आ जाए कि इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. ठीक है, इंटरप्रेट का मतलब होता है किसी चीज को एक्सप्लेन करना. ठीक है, हाँ, इंटरप्रेट का मतलब होता है इसे कहते हैं ना कि इन्होंने जो ये बोला है इसको इसका अनुवाद कर दो, इसको समझा दो. तो आपको इंटरप्रेट क्या करना है? फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, कि फोर्स और मोमेंटम में क्या रिलेशनशिप है, फोर्स और मोमेंटम पी में क्या रिलेशनशिप है. आपने पढ़ा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इंटरप्रेट करता है फोर्स को इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, comma, applied force is equal to rate of change of momentum. Applied force is equal to rate of change of momentum. अगर आपको याद हो तो बुक में ये दिया हुआ है F इक्वल्स टू dt बाई dt. dt को बाई dt को मैंने मतलब बताया था कि चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम. सो दिस इज द इंटरप्रिटेशन के फोर्स को आप मोमेंटम के टर्म में कैसे लिख सकते हो. सिंपल है, आपको पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो. P2 माइनस, हाँ वो भी दैट इज ऑल्सो करेक्ट. रेट ऑफ चेंज इसको ऐसे लिख सकते हो P2 माइनस P1 अपॉन टाइम, और चेंज इन टाइम T2 माइनस T1. बोथ आर करेक्ट. ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. ये हो गया इंटरप्रिटेशन फोर्स का इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट थिंग इज, शुड आई हैव दिस? Yes, ma'am. नेक्स्ट आपसे पूछा गया है
कि आपको दो ग्राफ बनाने हैं और आपको दो पार्ट्स दिए हैं। फर्स्ट पार्ट में आपको दिया है ड्रॉ ग्राफ फॉर, आपको एक ग्राफ बनाना है मोमेंटम, क्या है मोमेंटम वर्सेस मास when velocity is constant, अब पहले तो आपको मोमेंटम, मास और वेलोसिटी का रिलेशन पता होना चाहिए। आपको पता है मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं, सबको पता होगा मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। अब आपको ग्राफ दो चीजों के बीच में ड्रॉ होता है, हमेशा दो चीजों के बीच में। तो आपको पता है क्या दिया, मोमेंटम और मास में ग्राफ प्लॉट करना है आपको, और आपको दिया है साइड में कि वेलोसिटी इस केस में क्या रखनी है आपको, कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट कर दोगे आप, यस, तो फ्रॉम हियर यू विल गेट दैट अगर ये नंबर कांस्टेंट हो जाएगा तो आपको समझ में आता है कि ये दोनों कैसे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब अगर मास बढ़ेगा तो मोमेंटम भी क्या होगा, अगर मोमेंटम डिक्रीज होगा तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा, आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ काफी देखा है, यस, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ बिटवीन मोमेंटम एंड मास। एनी कंफ्यूजन? मास आप केजी में लेते हो और इसको किस में लोगे, केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज मोमेंटम वर्सेस मास ग्राफ व्हेन, यहाँ पे लिख भी सकते हो व्हेन वेलोसिटी इज कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाएगी तो मास और मोमेंटम एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट ग्राफ फॉर द फर्स्ट पार्ट, नोट इट डाउन। यस Ma'am, but in exams, if the question comes on graph, then we have to draw this thing on the graph only. नो, यू विल ड्रॉ एंड कॉपी ऑल्सो। इसमें कोई वो तो है नहीं कि आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हैं कि आपको कोऑर्डिनेट मैच करके ग्राफ पेपर बनाना है। आपको बस ये शो करना है कि इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ठीक है। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन आपको शो बस ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। यस, सिमिलरली सेकंड पार्ट में आपको दिया है, सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी व्हेन मास इज फिक्स्ड। अब इस केस में क्या कर दिया है, इस केस में आपकी v तो मतलब मास जो है वो आपका क्या हो गया है, और कांस्टेंट नंबर आप जब हटाओगे इक्वल टू का साइन हट जाएगा एंड यू विल गेट दैट मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ठीक है। तो अब ग्राफ फिर से आप देखो, जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है जिसका मतलब कैसा ग्राफ होगा, मोमेंटम वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ क्या हो जाएगा, मास की जगह पे यहाँ पे वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकेंड, और इन दिस केस विच इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट। अगेन द सेम ग्राफ यू विल ऑब्टेन, बस एक्स एक्सिस चेंज हो जाएगी, एक्स एक्सिस पे इस बार मास एंड वेलोसिटी आ जाएगी। क्लियर? Yes. सो दिस वाज आल्सो ऑफ 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में था, समझ में आया बच्चे? Ma'am, there are so many questions, but why is it on 2 marks? Ma'am, there are 3 parts of this question, so why is it on only? एक्चुअली आपको बस ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये हाफ ऑफ मार्क्स का है, इसमें कोई इतना डिफिकल्ट नहीं था। ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया बहुत डिटेल में, अदरवाइज आप तो 2 मिनट में बना सकते हो एक ग्राफ, Yes, ma'am. ठीक है। Velocity. Note down next question if you're done. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Note down. This question came in D part, section D. Question is of 5 marks. No, it's not paragraph. Paragraph वाला question section A में आएगा। No, there are parts of it. हाँ, that question came in section A, जो 1 mark के 4 parts हैं वो उसमें Ma'am, आएगा। could you please send these questions of Oh, paragraph? ma'am, like in the Okay. PDF format. Yes, ma'am. Please, ma'am. So, ma'am, it would be like Just message the me. order. मुझे एक बार मैसेज कर देना, Oh, तो I'll send it on. Okay. Now note it down. State Newton's
second law of motion, state Newton's second law of motion and prove that state Newton's second law of motion and prove that impulse is equal to the change in momentum. Impulse is equal to the change in momentum produced. Ma'am, we haven't studied impulse. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, what are impulse? Impulse is force into time. Impulse क्या होता है? Impulse का मतलब होता है जब भी large F into T. This is impulse. Impulse क्या है? Force. नहीं, एक लाइन होगी impulse पे. No, Will you read it? I don't think so. मैंने खुद पढ़ा है impulse. No, ठीक है. No, ma'am. In NCERT, NCERT. I think NCERT as well as ma'am in national also it is. No, ऐसा हो Start नहीं में सकता. है. ठीक है, तो impulse equals to force. अच्छा ठीक है, note it down. Impulse equals to क्या होता है? Force into time. Force जितने टाइम के लिए अप्लाई करा जाता है उससे अगर मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इम्पैक्ट, जैसे अगर मान लीजिए मैंने पढ़ाया भी क्लास में, अगर मैं इस चेयर पे फोर्स लगा रही हूँ फॉर 2 मिनट्स और 2 सेकेंड्स, तो 4 into 2 जितना मैंने इस पे फोर्स लगाया उसको अगर आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इम्पैक्ट को हम लोग जिस क्वांटिटी में मेजर करते हैं उसको बोलते हैं क्या? इम्पल्स. और इसको कैपिटल आई से डिनोट कर लो. इसको क्या बोलते हैं? इम्पल्स. अब आपको क्या कहना है? न्यूटन के सेकंड लॉ से प्रूविंग बिल्कुल सेम है, आपको प्रूव करना है. बस हमें वो F equal to हाँ. मैम बस T को इधर मल्टीप्लाई कर देना है. जब आप सॉल्व करते हो तो एक जगह आता है ना mv माइनस mu अपॉन T. t. Then FT इसको आप जब इधर लेके जाओगे तो तो ये क्या हो FT जाएगा? ft इंटू mv माइनस mu. And FT is equal to that is impulse. impulse and this is change in momentum. दिस इज p2 माइनस P1. तो आपको ये प्रूव करना है. Hence proof. बस दिस वो वाज क्या? प्रूविंग एंड दिस केम इन 5 मार्क्स इन सीबीएसई. ठीक है, ये समझ में आया? इसका लास्ट ये है, आप स्टार्टिंग में पहले डिफाइन करोगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है आप उसको पूरा डिफाइन कर दोगे. एंड आफ्टर दिस यू नो दैट कैसे डिराइव करना है. F इक्वल्स टू क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम. तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब क्या हो गया? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. इसको mv को आप दे सकते हो क्या? p2 फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. आपको यही प्रूव करना था कि इम्पल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम. दिस इज व्हाट? दिस इज चेंज इन momentum. Clear? So this was the proof that you have to do in this section B part. Ma'am, we can say that product of force into time taken is impulse. Yes, exactly. Note down next question. Okay. Write down what happens. This question is of 1 mark. What happens to the gravitational force? What happened to the gravitational force between two objects? What happened to the gravitational force between two objects? Between two objects if mass of one of the object if mass of one of the objects is halved. Mass of one of the object is halved. Can you find it out? Yes, ma'am. Find out and tell me. Now force will be half. आप लोग भी निकालिए. Ma'am, gravitational force was equal to कहाँ पे थे बेटा? So
One question. Yes, ma'am. General question. Ma'am, gravitational force is equal to. अरे ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर. R square. या r स्क्वायर, और हम लोग कई जगह लिखते हैं d स्क्वायर, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स का स्क्वायर. कुछ याद है? And ma'am, it is ma'am done. ओके, क्या आंसर आया? Force is half. हाँ, Gravitational Force is half. बोलो, तुम भी बोलो. क्या आंसर क्या आया? हाफ हो जाएगा. हाँ, मुझे ना तो तुम्हें तो बोलना है, इसलिए यही बच्चे बोलेंगे. Ma'am, I want answer from both girls and boys. depends upon सब लोग mass- बराबर आंसर दें. mass of the object. ओके, तो आपको क्वेश्चन में पहले तो दिया हुआ है क्या कि मास ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, दोनों मास या एक मास, क्या दिया हुआ है? Only One of only the- one mass. ये दिया हुआ ओनली वन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. One Yes, of the- one of the अच्छा, mass. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. Now, अगर Let- दो का होता then it will be become 4 times 1. यस, 1/4. One. ठीक है, तो ये m1 और m2 है. मान लीजिए m1 क्या हो गया, हाफ टाइम्स m1 हो गया, m2 एज इट इज है. यू नो दैट ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G into कैपिटल G इक्वल्स टू m1 m2 अपॉन R डिस्टेंस का square. स्क्वायर. आपने डिस्टेंस स्क्वायर पढ़ा होगा, d स्क्वायर. जो हम लोग r स्क्वायर पढ़ते हैं, वो जब अर्थ की radius के वो अर्थ के रेडियस के लिए होता है. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स. ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच का डिस्टेंस. दिस इज d, दिस इज m1, दिस इज m2. अब यहाँ चेंज क्या हो गया है फोर्स में? आपकी वैल्यू जो है m1 g तो एज इट इज रहेगा, हाफ ऑफ m1 हो गया है इंटू m2 अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर. ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2 एक नंबर है, इसको आप अलग कर लीजिए. यू कैन राइट डाउन इट एज g1 m1 m2 अपॉन d स्क्वायर. And in place of this, This- we can put दिस इज F1. f2 एंड दिस इज f1. तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो? f2 F1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ F1. f1. यानी आपका जो नया फोर्स है वो क्या हो गया है? हाफ ऑफ न्यू, जो आपका ओरिजिनल फोर्स है उसका हाफ हो गया है. समझ में आया? अगर बॉडी का मास, मैंने आपको बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी वजह से होता है? मास ऑफ द बॉडी की. अगर बॉडी का मास कम होगा तो फोर्स कम होगा. अगर बॉडी का मास इंक्रीज करेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा? इट विल इंक्रीज. It is inversely proportional to डायरेक्टली. distance. हाँ, लेकिन मैं क्या पूछ रही हूँ? मास से पूछ रही हूँ ना. Ma'am, मैंने mass is directly proportional. ओके, Mass is directly proportional, distance is inverse. note down a question. A particle is moving in a circular path. A particle is moving in a circular path of radius small r. A particle is moving in a circular path of radius small r. Full stop. What would be the displacement? What would be the displacement after half a circle? Not to what? After It's half a circle. कैसे निकाला? क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्टेंस नहीं पूछा है. समझ में आया कितना है आंसर? ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आया था. Should I love this? Yes, ma'am. Yes. और किसी बच्चे को कोई डाउट हो प्लीज आस्क. Ma'am. ठीक है? Ma'am, it will be the diameter. ओके, सो ये आपका सर्कुलर पाथ है. एक बॉडी है, लेट द सेंटर. उसका क्या है? आप वो एक बॉडी जो कि सर्कुलर पाथ से मूव कर रही है ऑफ रेडियस स्मॉल आर. लेट द बॉडी इज ओवर हियर. ठीक है, अब इसने मूव करना शुरू किया और इसने क्या कंप्लीट किया है? नाउ दिस बॉडी इज हियर. अगर आपसे पूछा था कि डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस, तो आप क्या निकालते हैं? ये आपको ये डिस्टेंस निकालना होता है. ठीक है, दिस सेमी सर्कल. और आपको पता है सर्कमफ्रेंस क्या होती है? 2 pi ठीक है, सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस तो अगर आप इसमें देखोगे तो ये कितना कवर करती है? हाफ सर्कल. हाफ सर्कमफ्रेंस, दैट इज इक्वल्स टू पाई आर. ये आपका होता क्या? Distance. बट हमसे पूछा क्या गया है? Displacement. डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड. तो शॉर्टेस्ट पाथ अभी मैं घूम के तो जाओगे नहीं. शॉर्टेस्ट पाथ कितना है? ये एंड प्लस दिस, दैट इज योर डायमीटर. तो ये कितना हो जाएगा? r प्लस r विच इज इक्वल टू 2r. दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट.
अंडरस्टूड? Yes. तो ये सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ध्यान रखना डिस्टेंस पूछा है या डिस्प्लेसमेंट पूछा है, आप दोनों ही इसको कर लोगे अच्छे से। Ma'am, आपने ये बताया था स्टार्टिंग में आपको। Ma'am, this Yes, could yes. be one marker question. We did. ओके, Ma'am, this could be one marker question. दिस कुड बी वन मार्कर, यस दिस इज वन मार्कर क्वेश्चन। ओके, दिस इज अ वन मार्क ओनली। इसमें आपसे उन्होंने सिंपल एक कॉन्सेप्ट पूछ लिया है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। नाउ नोट डाउन सम क्वेश्चन फॉर होमवर्क। फर्स्ट क्वेश्चन, when a body falls freely towards the earth, when a body falls freely towards the earth, comma, will its total energy increase, comma, decrease, or remain constant, full stop। Next question, a monkey weighing 50 kg, weight उसका है weighing, WEIGHING, weighing 50 kg, 50 kg, climbs up a vertical tree of height 300 meter, full stop, how much potential energy does it gain? Ma'am, this is very easy. और आपको स्मॉल जी की वैल्यू दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ma'am, Ma'am, the value of small g 9.8 maximum that I've seen in examples that 10 to 10. हाँ, Yes, ma'am. by taking 10 it become easy Very- for the yes, calculation, but you have to take how much? 9.8. Because in this question it is mentioned that you have to take a value 9.8. Ma'am, that's very easy. Keep quiet. Now next, note down next question. One down. At what speed a body of mass 1 kg, at what speed a body of mass 1 kg will have a kinetic energy of 1 joule, question mark, will have a kinetic energy of 1 joule. Note down next question. These are all very easy questions. ठीक है, if you have clear the concepts आप आराम से कर लोगे। Next question, an object is thrown vertically upwards, and it rises to a height of 20 meter, vertically thrown up, an object is thrown vertically upward and it rises up to a height of 20 meter. Find the velocity with which the object was thrown. Find the velocity with which the object was thrown upward. आपको g की वैल्यू लेनी है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
Okay, take g equals to 10 meter per second square. How many question do you have? कितने हो गए? 4 questions. Note down last 5 question. एक और question लिख लीजिए. Note down. State the meaning of uniform circular motion. State the meaning of uniform circular motion. Uniform circular motion. So these are the 5 questions that is homework for you. Okay.